बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तेज़ी के साथ आपके चेहरे को, आपके हाथों पाँव को गोरा करने की ऐसी जादुई रेमेडी रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब में बस ये चीज़ें डाल के अगर आप अपने चेहरे पे, अपने हाथों पाँव पे लगा लेंगे तो आपके काले से काला चेहरा, काले से काले हाथ पाँव इतने ज़्यादा गोरे चिट्टे नरम व मुलायम और बेदाग हो जाएंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आपके चेहरा बहुत ही ज़्यादा काला पड़ चुका है, चेहरे से निखार बिल्कुल गायब हो चुका है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, सख्त तरीन ज़िद्दी किस्म की टैनिंग हो चुकी है या फिर ज़िद्दी किस्म की छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, ओपन पोर्स हैं, साथ ही आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, चेहरे पे ओपन पोर्स हैं, साथ ही आपके हाथ पाँव काले हो चुके हैं, हाथों पाँव पे किसी किस्म के जले कटे के निशानात हैं या फिर हाथों पाँव पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी रेमेडी। अगर आपने इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके के साथ इस्तेमाल कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके काले से काला चेहरा, काले से काले हाथ पाँव इतने ज़्यादा गोरे चिट्टे नरम मुलायम बेदाग और जवान हो जाएंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आपने घर पे रेडी कैसे करनी है। रेमेडी को रेडी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक साफ़ सुथरा खाली बाउल ले लेना है, ठीक है। जो भी बाउल और चम्मच आपने यूज़ करने हैं आपने बिल्कुल ड्राई करने हैं, ठीक है। इसमें रेमेडी को बना के आपने 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। यह हमारी दादी नानी की रेमेडी है, तो यकीन माने इसको ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब की। अर्के गुलाब आपकी स्किन को फेयर करता है, ब्राइट करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, कालेपन को रिमूव करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, छाइयों को रिमूव करता है, आपकी स्किन को नीट करता है, क्लीन करता है और आपकी स्किन को निखारने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। वैसे भी स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब किसी नेमत से कम नहीं है। हमारी दादी नानी भी इसी का इस्तेमाल करती हैं और उनकी स्किन भी अब इतनी खूबसूरत है ना कि हम लोग चाह के भी ऐसी स्किन हासिल नहीं कर सकते। अगर आप भी अपनी दादी नानी की तरह गोरी चिट्टी और खूबसूरत स्किन हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस रेमेडी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। तो 1 टीस्पून आपने भर के ले लेनी है रोज़ वाटर की। आपने मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है। सेकंड नंबर पे हमने इसमें जो चीज़ ऐड कर देनी है, हमने इसमें ऐड कर देनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को गोरा करेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन के ड्राइनेस को रिमूव करेगी, टैनिंग को रिमूव करेगी। साथ ही ग्लिसरीन आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक करेगी, आपकी लटकी हुई ढीली स्किन को टाइट करने का काम करेगी, ठीक है। तो आपने ग्लिसरीन कितनी यूज़ करनी है, 1 टीस्पून हमने रोज़ वाटर ऐड किया वो, ठीक है। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। ये रेमेडी मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों से शेयर की है और आप लोगों को हर बारी इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं, फिर भी मुझे अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि कोई ऐसी रेमेडी बताएं जो बगैर किसी खर्चे के हमारे चेहरे को, हमारे हाथों पाँव को बगैर किसी नुकसान के गोरा चिट्टा करे। तो आज मैंने सोचा मैं आप अपने लिए जो बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अगेन, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है जो कि आपकी स्किन को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है, ठीक है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगले नंबर पे आपने इसमें जो चीज़ ऐड कर देनी है, आपने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस के। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों को, जिन लोगों को सूट नहीं करता वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी में आपको लेमन जूस का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे आपने बात को समझना है। अगर तो आप इस रेमेडी को सिर्फ अपने चेहरे के लिए बना रहे हैं तो आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेमन जूस के ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने हाथों पाँव के लिए बना रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून भर के इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने चेहरे के लिए अलग बना लें, हाथों पाँव के लिए अलग बना लें। बाकी चीज़ों की मिकदार सेम रहेगी, बस आपने लेमन जूस की मिकदार का ख्याल रखना है कि जो चेहरे के लिए बनेगी उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए जाएंगे और जो हाथों पाँव के लिए बनेगी इसमें 1 टीस्पून भर के लेमन जूस ऐड किया जाएगा, ठीक है। लेमन जूस के फ़ायदों की बात की जाए तो इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि तेज़ी के साथ हमारे रंग को गोरा करती हैं, टैनिंग को, कालेपन को रिमूव करती हैं। साथ ही लेमन जूस में वाफिर मिकदार में विटामिन सी पाई जाती है जो कि हमारी स्किन से दाग धब्बों और छाइयों को रिमूव करती है। हम इतने महंगे महंगे मार्केट से सीरम खरीदते हैं विटामिन सी के, चाहे कोई भी सीरम हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये यूज़ करके देखें, आप कभी मार्केट से सीरम वगैरह नहीं खरीदेंगे। इसको इस्तेमाल करने के बाद ना आपने इसको सीरम की या टोनर की या मॉइस्चराइज़र की, वाइटनिंग क्रीमों की
किसी चीज़ की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेमन जूस को भी हमने इन दोनों चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें जो एक ऑप्शनल चीज़ डालनी है, हमने इसमें डालना है बादाम का तेल, आलमंड ऑयल। अगर तो आपके पास बादाम का तेल है तो आप इसको लाज़मी ऐड कीजिएगा। बादाम का तेल जो होता है ना, वो नेचुरली तरीके से हमारी स्किन को गोरा करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है। और फार्मूला क्रीमें इस्तेमाल करके अगर आपकी स्किन पतली हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो बादाम का तेल आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है और आपकी स्किन को पतला नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बादाम का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 400 mg वाले एवियन की कैप्सूल हैं तो आपने एक ऐड कर देना है, अगर 200 वाले हैं तो आपने 2 ऐड कर देने हैं। और अगर आप लोग बादाम का तेल ऐड करना है तो 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल डाल रही हूँ। फिर हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है। अगर आपके पास सीरम की बोतल है, इसमें आप इसको स्टोर कर लें। अगर आपके पास कोई खाली या प्लास्टिक की बोतल है, शीशे की बोतल है, कोई भी बोतल है, आप उसमें एयर टाइट अगर खाली है ना, तो आप इसमें आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको स्टोर करने के बाद की बात की जाए तो आप इसको फ्रिज में रख के तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको रूम में रखेंगे तो रूम में भी ये आपके 10 दिन चल जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रिज में रखें, बेहतर ज़्यादा यही होगा। ठंडा ठंडा जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी देगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने इसको रात में इस्तेमाल करना है, आपने इसको दिन में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह इसको छोड़ देना है, ठीक है। ओवरनाइट के लिए आपने इसको लगा रहने देना है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होगा, ना ही आपको हैवी फील होगा, ना ही चिपचिपाहट फील होगी, ना ही इसको इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है। ओवरनाइट के लिए लगा के रखेंगे। मॉर्निंग में आपने किसी दिन या अच्छे फेस वॉश वगैरह से आपने फेस को वॉश कर लेना है। फिर आपकी जो भी स्किन केयर है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 5 दिन रेगुलर भी यूज़ करके देखें, यकीन माने आफ्टर यूज़ ही आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, नीट और क्लीन हो जाएगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी स्किन से दाग धब्बों और छाइयों को रिमूव करके आपके रंग को भी गोरा कर देगी। इसको ऑल टाइप स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं, हर एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको अपने बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के लिए इसको बनाना है तो फिर आपने लेमन जूस इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है। आई होप ये ज़बरदस्त सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।